नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 28 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड। टिकरी सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर 20,000 ट्रैक्टर पहुंचे। बैरिकेड हटाए जा रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुप्रतीक्षित बस्तर दौरा। आज से 2 दिन बस्तर में रहेंगे सीएम बघेल। प्रशासन तैयारियों में जुटा। छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिकल के लिए फरवरी में खुलेंगे स्कूल। नियमित क्लास शुरू होने के आसार कम। जांजगीर चांपा के बिजली बिल के बकाया राशि की वसूली करने गई टीम के साथ मारपीट। होटल संचालक ने की गाली गलौज। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। झोला छाप डॉक्टरों का कर रहे काला कारोबार। लोगों को जान से खिलवाड़ कर रहे डॉक्टर। बालाद में मोबाइल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। गिरोह के 7 लोगों के साथ नाबालिग हिरासत में। आरोपियों से चोरी के मोबाइल भी बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जांजगीर चांपा में बिजली बिल की बकाया राशि वसूली करने का विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर व टीम के सदस्यों के साथ होटल संचालक की दबंगई सामने आई। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हरियाली हेरिटेज होटल के संचालक प्रकाश राठौर के खिलाफ विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर विनोद सोनी ने एफआईआर लिखवाई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने व गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। थाने में एफआईआर दर्ज होने की भनक लगते ही होटल का संचालक प्रकाश राठौर फरार हो गया। ये जांजगीर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें नैला जोन में जो पदस्थ है एक बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार सोनी, इसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो जांजगीर स्थित हरियाली हेरिटेज होटल में जो बकाया बिजली बिल की राशि के वसूली कार्यवाही हेतु गया था और उसी दौरान हरियाली हेरिटेज के मालिक प्रकाश राठौर के द्वारा इसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई और इसके स्टाफ के साथ भी अभद्रता की गई। इसमें इस प्रकार शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की वजह से प्रकाश राठौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 186 और 353 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोंडागांव जिले में अब पूरी तरह से सज कर तैयार हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन को लेकर नगर सज रहा है। लोगों को जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर कार्य देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर लाखों के अधूरे पड़े कार्य अब पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कोंडागांव नगरवासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव आ रहे हैं, जिसके चलते शहर में अधूरे पड़े सभी कामों को पूरा किया जा रहा है और जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। सीएम के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है, आपको सुना देते हैं। आज यहाँ जो 20-25 दिन से ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और भूपेश भैया मुख्यमंत्री जी 2:30 से 3 बजे यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ से आके जो एक मूर्ति बनाते हैं उसका है, उसके बाद फिर रेस्ट हाउस के बाद 6 बजे गार्डन। पूरे समाज वाले मिलेंगे, समाज वालों को भी सौगात दिया जाएगा और हम भी अपनी तरफ से जैसे पूरे शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाली जो है उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं और बहुत सी सौगातों को हम लोग लिस्ट बनी हुई है। हमें उम्मीद है वो हमें देंगे। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के गांव कमरीद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के तालाब में ग्रामीणों ने एक शव को तैरते हुए देखा। तालाब में लाश मिलने की खबर गांव और क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ भी जुट गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना सारागांव पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। युवक की पहचान गाँव के ही रहने वाले युवक बैशाखू राम के रूप में हुई है।
पिछले 3 दिनों से वो घर से लापता था और परिजन तलाश कर रहे थे। परिजनों के द्वारा शंका जताई जा रही है कि किसी ने बैसाखू राम की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। सारागांव थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बैशाखू दास जो कि 3 दिनों से घर से लापता था, उसकी लाश ग्राम कमरीत के ही तालाब से मिली है। इसमें शव पंचनामा कर इसके पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु के स्पष्ट कारण का खुलासा किया जाएगा। इसमें मर्ग कायम किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है। कोंडागांव के पूर्व सैनिक परिषद द्वारा लगातार बच्चों को भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना एवं समस्त अर्धसैनिक बल व पुलिस भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों को जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसका आयोजन जिले के बड़े कनेरा में हाई स्कूल मैदान में किया गया, जिसमें प्रशिक्षण पाने के लिए 41 लड़के व 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने सेना भर्ती में नियुक्त होने हेतु शारीरिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया गया। सलामत माता की, भारत माता की। एयरफोर्स नेवी में जाने के लिए जो प्रशिक्षण है, मतलब आप जैसे भर्ती में सुकमा के गोलापल्ली थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के तहत विस्फोटक पदार्थ के साथ एक नक्सली आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ करने पर उसके अपना नाम मड़कम बताया। वहीं सड़क निर्माण कार्य के लगे सुरक्षा व्यवस्था पार्टी पर फायरिंग करने की घटना से नक्सलियों के साथ शामिल नाम बताया जा रहा है। साथ ही जिस पर जिला गोलापल्ली में विभिन्न धाराओं में के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से 3 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, करीब 10 मीटर बिजली वायर बरामद किया गया है। पीएम आवास में अधिकारी कैसा घोटाला कर रहे हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ के बालोद में देखने को मिली। बालोद में अधिकारियों ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल केंद्र की तरफ से पक्के मकान का पत्र लाभार्थियों को दिया गया। जब जमीनी हकीकत देखी गई तो डोंडी लोहारा वार्ड 11 के लोगों के घर आज भी कच्चे हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में निवासरत लगभग 1.5 दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया, जिसको लेकर अब प्रशासन जानकारी तलाशने में जुट गई है कि चूक कहां से हुई और क्यों अब तक 21 गरीब परिवार कच्चे आशियाने में भी अपनी जिंदगी का गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मेरा आवास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गए, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं है। इससे एक पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन के नज़र में। इस बात को लेकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सब मोहल्ले वाले को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी कलेक्टर ऑफिस नहीं तो उसको आवेदन सौंप कर आया हूँ। आवास बने नहीं है लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं। कहाँ से आए? प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप कब से घर के मांग करत हो? आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास हो है कि नहीं हो है? आवास पास हो गए हैं लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारी मन का बोलते हैं? अधिकारी मन बोलते आवास आ गए फिर देंगे, अही तो देबो इसे करके बोला, फिर सुनवाई नहीं होती हमारे। दरअसल बीते 2 सालों से डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जो रहे हैं। बकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है,
यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। बाकी बचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है, जिसको लेकर कई दफा नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। अगर ज़मीन सही है तो स्वीकृत के लिए गया है तो स्वीकृत होने के पश्चात उनको कार्य आरंभ कराना चाहिए था नगर पंचायत को। तो इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी होती है कि शुरुआत कराना चाहिए। 1.5 दर्जन परिवारों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल गए जब उनके पास केंद्र की ओर से बकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजे गए थे। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हैं कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिल कैसे गया। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पक्के मकान बने ही नहीं तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया। कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए केंद्र तक झूठी जानकारी तो नहीं भेजी। देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं CMO नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। बहरहाल मामला कैसा भी हो, चूक कहां से हुई है ये तो निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होगा। अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है, तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला। यह धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया। इस जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार के किसानों के खिलाफ जो धान खरीदी में व्यवस्था हो रही है उस संबंध में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। बलरामपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी हजारों की संख्या में किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद नगर में रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भरत सेन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार किसानों को किस प्रकार से धोखे में रख रही। आज पूरे जिले के किसान एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और नेताम जी के अगुवाई में सभी कृषक एवं भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के विरुद्ध में जितने भी उनके किसान विरोधी कार्य है उसको अवगत कराते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। किसान में जबरदस्त आक्रोश दिखा। पूरे बलरामपुर कृषक से खचाखच भरा हुआ था और सभी किसान जबरदस्त आक्रोश में थे। कोरबा में भीम आर्मी व अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंची। रामपुर निवासी चांदी साहू ने रामपुर चौकी में पदस्थ ASI माधव तिवारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और शिकायत पर कार्रवाई न होने पर इसकी जानकारी लेने रामपुर चौकी पहुंची। जानकारी के मुताबिक ASI माधव तिवारी ने महिला से दुर्व्यवहार कर अपमानित किया और वर्दी का रौब दिखाकर डराया धमकाया। इसके बाद मारपीट पर उतारू हो गया। जैसे खड़ी थी तो वो मौका देख रहे थे, पीछे हूँ तो मारे,
फिर मेरे मुंह में हाथ डाले। उसके बाद मेरे को वहाँ पे कुछ सामान था बंदी गृह में, वहाँ पे टेका के मारे। तो और भी जो पुलिस वाले थे उन लोग उनको छुड़ाए। फिर मेरे को बोले जो बैग है उसको पकड़ और निकल, कुछ नहीं हुआ है। फिर एसपी ऑफिस जब आई मैं रोते हुए, तो एसपी ऑफिस में 5 मिनट रुकी होंगी। फिर कार लेकर आए थे महिला पुलिस के साथ, और मेरे को बोला गया कि कार में बैठो, तुम्हारे साथ जो हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मैं बोली मैं खुद कर लूँगी, नहीं लगेगा तो ज़बरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। फिर मेरे को कार में ज़बरदस्ती डाल रहे थे। मैं बोली नहीं जाना है मेरे को, तो बैग पकड़ो निकलो यहाँ से बोल के एसपी ऑफिस से भी भगा। के पास जब हम अपनी निवेदन लेके जाते हैं तो हम खुद प्रताड़ित होते हैं। अभी रामपुर थाने का प्रकरण है, माधव तिवारी जी ने एक महिला के साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट किया और उस पर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर मतलब जब आप जाएंगे, पता करेंगे, बात करेंगे तो घुमा फिरा कर बात की जाती है कि उसका प्रकरण ही दूसरा है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। राजनांदगांव में खड़गांव क्षेत्र के लगभग 1000 ग्रामीणों की भीड़ पैदल ही राजधानी की ओर आगे बढ़ गई। ग्रामीण अब तक खड़गांव राजनांदगांव तक लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। ग्रामीणों के हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते हुए आगे की मानपुर मोहल्ला को लिए जिला घोषित किया जाए, खड़गांव ब्लॉक मुख्यालय बनाने की मांग की जा रही है। वहीं पल्लेमाड़ी माइंस को पंचायत के अधीन करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वहां ग्राम सभा रखकर प्रस्ताव की कॉपी राज्यपाल को सौंपकर क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने व ग्राम सभा में शामिल होने की मांग की थी, पर राज्यपाल की ओर से प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि माल ढुलाई को लेकर पूर्व में हुए अनुबंध का भी पालन नहीं किया गया, इस ओर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इससे स्थानीय परिवहन संघ से जुड़े हुए लोगों में नाराजगी भी है। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड है, उसमें शामिल होने हमारे छत्तीसगढ़ से भी भारी संख्या में किसान जा रहे हैं। ये आप जो किसानों का झुंड देख रहे हैं, ये महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करके दिल्ली पहुंचेगा और कल यहां से राजनांदगांव से भी सीधे दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आप देखें विशाल मिश्रा को आगे की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgsschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों चिकित्सा के नाम पर मौत का सौदा कारोबार जमकर फल फूल रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी झोलाछाप लोग 2 कमरे में नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। देखिए इस रिपोर्ट में।